दोस्तों मैं विजय आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग जी करेंगे सीआई का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। दोस्तों जैसे कि आप प्रश्न देख रहे हैं 20 बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो यहां पर हम जो भी प्रश्न लेकर के आए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहे। चैनल पर पहली बार विजिट करें दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जैसे कि यहाँ पे प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, दिया गया कि कोई धनराशि किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज के वार्षिक दर पर यहाँ पर दिया कि 3 वर्षों में 8 गुना हो जाती है। आगे प्रश्न है कि वही धनराशि जो है उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कितने वर्षों में, यहाँ से प्रश्न हो रहा है कि कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगी। जब भी इस तरह से सीआई से प्रश्न बनेगा तो आपको एक साइड में ईयर लिखना है और दूसरी साइड में यहाँ पर गुना लिख देना है। तो ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर 3 वर्षों का 8 गुना दिया है, तो इस तरह से आपको सिंपल वे से लिख देना है। आगे प्रश्न है कि कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं 16 को 8 के पैटर्न में करना होगा। यहाँ पर संभव नहीं है कि 8 का होल स्क्वायर करेंगे या क्यूब करेंगे तो ऐसा 16 नहीं आएगा, 8 8 64 होगा या उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से जब प्रश्न आपको एग्जाम में फंसेगा तो आपको पहली प्रक्रिया में यहाँ पर करना है कि 16 का हम जो है 8 के पैटर्न में नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर 8 को कर सकते हैं। तो 8 को हम 2 की पावर 3 कर देंगे दोस्तों, और यहाँ पर जो पावर होगा वो वर्ष को शो करता है, तो यहाँ पर वर्ष से वर्ष कट जाएगा, मतलब 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब बात ये होती है कि एक मतलब कि 1 ईयर में 2 गुना होगा, ये आपका निकल गया। अब बात ये होती है कि 16 को हम 2 के पैटर्न में चेंज कर सकते हैं, मतलब कि 2 की पावर 4 कर देंगे, और यहाँ पर 4 वर्ष को शो कर रहा है और यहाँ पर 1 वर्ष दिया है, तो 4 और 1 का गुणा कर देंगे तो आपका 4 जो है करेक्ट आंसर होगा, मतलब कि बी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। जैसे कि यहाँ पे प्रश्न देख रहे हैं, दिया गया कि यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ करके 3 से 3/8 गुना हो जाए, तो प्रश्न है कि ब्याज का वार्षिक दर ज्ञात करें, मतलब रेट यहाँ पर पूछ रहा है। तो इस तरह से जब प्रश्न बनेगा आपको करना क्या होगा, यहाँ पर जितना गुना दिया उसको आउट करना है, मतलब कि 3 से 3/8 दिया दोस्तों, तो यहाँ पर हमको करना क्या होगा, 3 8 24 और 3 जोड़ देंगे तो 27 बटा यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो 27 बटा 8 का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो नीचे दिया गया है 8 को यहाँ पर पी मान लेंगे, प्रिंसिपल मानेंगे इसको, और ऊपर का जो है यहाँ पर ए कर देंगे, मतलब इसको मिश्रधन मान लेंगे। अब बात होती है कि यहाँ पर 3 वर्ष का हो रहा है, तो इस तरह से घनमूल में प्रिंसिपल को और यहाँ पर हम जो है अमाउंट को अर्थात मिश्रधन को लिख देंगे और इससे रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। और यहाँ पर अगर 2 वर्ष की बात होगा तो वर्गमूल निकालेंगे, यहाँ 3 वर्ष दिया तो घनमूल करेंगे, 8 का 2 आउट हो जाएगा और यहाँ पर हम 27 का 3 आउट कर लेंगे। मतलब अब यहाँ पर जो प्रिंसिपल निकल के आया 2 रुपया और यहाँ पर मिश्रधन जो 3 रुपया हो गया। तो इन दोनों में जो प्रिंसिपल था उसमें कितना प्लस हो रहा है, 1 का डिफरेंट हो रहा, तो हमें 1 लिखना है, मल्टीपल 100 कर देना है और यहाँ पर अपान में कर देना है। लाभ जो हो रहा है, जो यहाँ पर बढ़ रहा है वो यहाँ 2 से बढ़ रहा है, मतलब कि प्रिंसिपल से, तो नीचे यहाँ पर 2 कर देंगे, कट कर देंगे, जो 50 आएगा तो वो दर आपका निकल जाएगा, मतलब 50% आपका राइट आंसर होगा, मतलब कि सी अल्टरनेटिव करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे प्रश्न देख रहे हैं, दिया गया कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पर 4 वर्षों में दुगुना हो जाता है, और आगे प्रश्न दिया है कि वह जो है कितने वर्षों में, प्रश्न यहाँ से बन रहा है कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी। तो इस तरह से जब प्रश्न होगा तो आपको एक तरफ में वर्ष लिखना है दोस्तों और दूसरी तरह यहाँ पर गुना लिख देना है। तो पहला पॉइंट यहाँ पर दिया है कि 4 वर्षों में 2 गुना, तो इस तरह से आपको लिख देना है। आगे प्रश्न है कि कितने वर्षों में, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क कर देंगे, कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 4 है, आप ऊपर डिजिट 2 देख रहे हैं, तो आपको ऊपर के जो डिजिट होगा उसी के बेस में नीचे के डिजिट को आपको पावर में करना होगा। तो 4 का मतलब होता है 4 को हम 2 की पावर 2 कर सकते हैं। अब बात ये होती है कि जो यहाँ पर घात होगा और ये वर्ष का जो 4 वर्ष दिया है, यहाँ पर हम वर्ष का गुणा लगा देंगे और 4 का और 2 का मल्टीपल कर देंगे तो 8 हो जाएगा। यही आपका आंसर है और इसी तरीके से क्वेश्चन को सिंप्लीफाई आपको करना है। तो इसके अकॉर्डिंग सी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा।